हेलो किड्स, दिस इज भारती जायसवाल टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में वी आर डूइंग टेंस। टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस भी कर लिया था। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल सी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम ये देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे करते हैं। तो यू नो दैट सिंपल पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट एक्शंस विच टुक प्लेस सम टाइम अगो एंड इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज करना है। वी हैव टू यूज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज डिड नॉट प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। And in interrogative or in questions we put did before the subject and use the original form of the verb, means structure ये हो जाएगा did plus subject plus original form of the verb plus rest part of sentence। Clear? आपको दोनों ही केस में डिड का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस में आप नॉट का भी यूज करेंगे और दोनों ही केस में ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स जिससे कि आपका दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस एज वेल एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाए। लेट्स सी, रिया वोर अ प्रेटी पिंक ड्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या लिखेंगे? रिया डिड नॉट वेयर अ प्रेटी पिंक ड्रेस। रिया डिड नॉट वेयर अ प्रेटी पिंक ड्रेस। हमने डिड नॉट का यूज किया एंड ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया। तो ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस। नाउ इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी विल राइट डिड रिया वेयर अ प्रेटी पिंक ड्रेस and we will put a question mark at the end of the sentence। Clear? पहले आपने did लिखा, then subject and then original form of the verb, means did Riya wear a pretty pink dress? Next is she arrived in London। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप लिखोगे she did not arrive in London। She did not arrive in London. This is negative sentence. Now in interrogative we will write did she arrive in London and question mark। Clear? Now next one is he went to a restaurant last night। जब आप नेगेटिव करोगे तो आप लिखोगे he did not go to a restaurant last night, means go हो गया went का प्रेजेंट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म। तो आप लिखोगे ही डिड नॉट गो टू अ रेस्टोरेंट लास्ट नाइट एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी विल पुट डिड ही गो टू अ रेस्टोरेंट लास्ट नाइट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट वन इज आई लव्ड टू प्ले क्रिकेट। तो आपको यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है आई डिड नॉट लव टू प्ले क्रिकेट। Did not, since we are converting it into negative sentence and original form of the verb love। I did not love to play cricket। Next is इसको interrogative sentence में change करेंगे तो लिखेंगे did I love to play cricket and question mark। Next one is Rita gave me the new address। Rita gave me the new address। तो you have to write here in negative sentence that Rita did not give me the new address, and in interrogative we will write did Rita give me the new address and question mark। Next is we did our homework last night। negative sentence में हम लिखेंगे we did not do our homework last night।
और इंट्रोगेटिव में आप लिखोगे डिड वी डू आवर होमवर्क लास्ट नाइट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? डिड वी डू आवर होमवर्क लास्ट नाइट एंड क्वेश्चन मार्क। आई थिंक क्वेश्चन ये निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों ही अच्छे से समझ में आ गया होगा सिंपल पास्ट टेंस में कैसे लिखते हैं या कैसे कन्वर्ट करते हैं। So that's all for today. In my next video, I will start past continuous tense. Thank you.